बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 से पहले सी के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वी let V have a matrix A of any given order. The matrix obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called the transpose of A, and it is denoted by A power T. For example, अब इसके एग्ज़ाम्पल देखें। हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं 1, 2। एफ ए इक्वल टू 1, 3, 2, 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, एक ही बात है। मैट्रिक्स ओपन 1, 2, ये हमारे पास रो है। रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 1, 2। सेकंड रो की तरफ देखिए 3, 4, 3, 4 को कन्वर्ट करें सेकंड कॉलम में 3, 4, ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, दोनों एक ही बात है और ये हमारे पास ट्रांसपोज है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट नंबर 1 P इक्वल टू 1, 3, 2, 1। इसका सॉल्यूशन, अब इसके बाद देखिए इसका ट्रांसपोज लेना है। देन P पावर T इज इक्वल टू ट्रांसपोज, हम आप लोग सीख चुके हैं। रो, ये हमारे पास रो है, ये 1, 2, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 1, 2। इसके बाद ये सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 3, 1, और ये हमारे पास P का ट्रांसपोज है। इस तरह पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 का डायरेक्ट सॉल्यूशन है Q मैट्रिक्स Q इक्वल टू L M N P। देन अब इसका ट्रांसपोज लेना है Q पावर T इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें। L फर्स्ट रो हमारे पास है LM, LM को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें। सेकंड रो देखें NP, NP को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें NP, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है R इक्वल टू मैट्रिक्स ओपन 6 मैट्रिक्स क्लोज। तो मैट्रिक्स R हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज लेना है। देन R पावर T मीन R ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखिए इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको अपनी ही जगह पे ले, इसलिए को रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है मैट्रिक्स S, जो है ये इक्वल है -5, -2, 4, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 1, 1, 4। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। देन सबसे पहले मैट्रिक्स ओपन करिए, फिर मिड पॉइंट के सामने इक्वल और फिर S ट्रांसपोज S पावर T। फर्स्ट का रो को देखिए, हमारे पास फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें -5 और 1। इसके बाद सेकंड रो को, ये हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें -2, 1। इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करें और ये हमारे पास आ गया S ट्रांसपोज, इसका आंसर। अब ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5, मैट्रिक्स T जो है इसकी इक्वल है। अब
ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले ये ओपन करें, मैट्रिक्स ओपन करें, फिर मिड पॉइंट के सामने इक्वल, फिर टी पावर टी, यानी इसका ट्रांसपोज लेना है फर्स्ट रो को। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये 6 7 8, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 6 7 8। इसके बाद देखिए ये 13 1 और 3 एलिमेंट्स जो है ये सेकंड रो के हैं। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 13 1 3। अब इसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट्स यानी थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करें 2 4 5। ये हमारे पास टी ट्रांसपोज हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब देखिए ट्रांसपोज ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में आप सीख चुके हैं। इस मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो है A1 A2, इसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो देखिए रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं A1 A2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देखिए A1 A2। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें B1 B2 B1 B2, यानी इस रो को अगर हम कन्वर्ट करें कॉलम में तो A और B जो है ये ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर हैं। अगर अब B को आप ले A1 B1, ये आपके पास क्या है फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें A1 B1। इसी तरह सेकंड रो को A2 B2 को अगर आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें A2 B2 तो A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसी तरह पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 देखें। मैट्रिक्स सी की एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है -3 1 -1, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो देखिए -3 1 1। इसी तरह सेकंड रो की एलिमेंट जो है 4 2 7, अगर इसको आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें तो 4 2 7 की इक्वल हैं। तो इसी तरह सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब अगर इस डी के कॉलम्स को या रो को अगर आप इसमें कन्वर्ट करें कॉलम में, देखिए -3 4 ये रो है, अगर इसको आप कॉलम में कन्वर्ट करें तो देखिए फर्स्ट नंबर कॉलम आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो 1 2 को अगर आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें तो देखिए 1 2। इसी तरह -1 7 को ये रो है, अगर इस रो को आप कॉलम में कन्वर्ट करें तो -1 7। तो इसी तरह सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो आप लिख सकते हैं कि ए एंड बी, इसका आंसर A and B are transpose of each other. A and B are transpose of each other. और इसी तरह C and D are transpose of each other। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी के अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by A transpose is again equal to A, that is A is equal to A transpose। तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर आप गिवन मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले और A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। एग्जाम्पल, इफ़ A इक्वल टू 1 2 रो वाइज 2 4, देन अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं जिस तरह कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 1 2, सेकंड रो 2 4 को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 2 4। अब अगर आप देखिए A और A ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं, वी सी दैट A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज, A और A ट्रांसपोज की एलिमेंट सेम हैं, सो A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। क्वेश्चन 1 ओवर 2 MCQs टाइप था, क्वेश्चन 3 ओवर 4 जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज जो है वो आप सीख चुके हैं। अब मैट्रिक्स ए 5 -7 -1 5, इसका अब हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3 पार्ट 1, ये हमारे फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज लेना मस्ट है। अब हम लिखेंगे इसका ट्रांसपोज लेंगे, देन ए ट्रांसपोज मेथड आप सीख चुके हैं, बहुत इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, रो को ये 5 और -7 जो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करें। फर्स्ट कॉलम में 5 -7 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें -1 5। अब चेक करते हैं कि ये ए और ए ट्रांसपोज के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखिए 5 5 5 5 -1 -7 5। तो ये फर्स्ट रो को हमने कन्वर्ट किया 5 और -7 को 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। अब हम लिखेंगे, दोनों को टेली करते हैं। वी सी दैट ए, चेक करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं, ए ट्रांसपोज की इक्वल है कि नहीं। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज 5 5, एलिमेंट चेक करते हैं करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स। -1 और -7 डज नॉट इक्वल है, ए डज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए is not symmetric। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए कि मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स ये सेम नहीं हैं। हमने चेक किया कि ए मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू -1 2 2 3। अब इसका सिमेट्रिक इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देन b ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं -1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 2 3। अब मैट्रिक्स बी और बी ट्रांसपोज के एलिमेंट्स को टेली करते हैं, -1 -1 2 2। देखिए फर्स्ट रो सेम है, सेकंड रो चेक करें 2 2 3 3 इक्वल हैं। वी सी दैट B इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, यानी मैट्रिक्स B जो है ये ट्रांसपोज ऑफ B की इक्वल हैं। देयरफॉर मैट्रिक्स B या देयरफॉर B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, मैट्रिक्स C 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, C ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 3 4, सेकंड रो को 5 6 जो है इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 5 6। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें, अगर सेम है तो सिमेट्रिक है, अगर सेम नहीं है तो
सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम के 3 3 सेम है, 5 4, 5 डज नॉट इक्वल टू 4। वी सी दैट C does not equal to C transpose, therefore C is not symmetric matrix. और नंबर 4 D, मैट्रिक्स D हमारे पास ये है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, डी ट्रांसपोज मेथड आप सीख चुके हैं। रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 1 2 3। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 4 5 6। वी सी दैट डी मैट्रिक्स D डज नॉट इक्वल टू D ट्रांसपोज, इसलिए कि उसमें 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो देखिए इसके एलिमेंट्स सेम नहीं है, ऑर्डर भी सेम नहीं है, तो D डज नॉट इक्वल टू D ट्रांसपोज। देयरफॉर D मीन मैट्रिक्स D इज नॉट symmetric matrix. पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 से पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखे। A given square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. अगर आपके पास A ट्रांसपोज माइनस A की इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल देके if A इक्वल टू दिस सो दैट, अब इस मैट्रिक्स A का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें 0 -3 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, फर्स्ट रो को सेकंड रो, 3 0 को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें। देन अब आपके पास A ट्रांसपोज ये आ गया 0 3 -3 0। अब इससे माइनस कॉमन लेना है, इन तमाम एलिमेंट से माइनस कॉमन लेना है ताकि हमारे पास माइनस आ जाए। तो माइनस 0 से अगर आप माइनस कॉमन ले, 0 के साथ वही साइन आता है प्लस पॉजिटिव। ये +3 है, इस +3 से मैंने माइनस कॉमन लिया तो -3, -3 से माइनस कॉमन लिया +3। और 0 तो प्रॉपर्टी है कि ये हर एक चीज़ को अपने इसको आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई दे, जिस साइन से भी आप मल्टीप्लाई दे, वो 0 हो जाता है। तो अब इस मैट्रिक्स को A के साथ टेली करते हैं। देखिए 0 -3 3 0 और ये A की इक्वल आ गया। तो देखिए दैट इज़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। स्क्यू सिमेट्रिक आसान तरीका ये है कि A ट्रांसपोज के तमाम एलिमेंट से आप माइनस को कॉमन लें, फिर जो एलिमेंट्स रह जाते हैं इसको आप टेली करें गिवन मैट्रिक्स के साथ। अगर सेम आ गया तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ये MCQs में भी आता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अब मैट्रिक्स A गिवन है, सोल्यूशन A 0 -4 4 0। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ सो दैट A ट्रांसपोज ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 0 4, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें -4 0। अब इसके बाद ये करना है, देन
इस ए ट्रांसपोज को लेते हैं, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 4 -4 0। अब इससे माइनस कॉमन लेते हैं, ए ट्रांसपोज के तमाम एलिमेंट से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन करें। 0 तो प्रॉपर्टी है कि ये हर एक चीज़ को हर एक साइन को भी ज़ीरो करता है। अगर आप किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई दे उसको भी ज़ीरो करता है, तो इसको अपनी ही जगह पे ले आए। अब देखिए -4, इससे मैंने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये +4 आ गया। अब देखिए ये +4 है, इसको मैंने कॉमन लिया, ये -4 आ गया, इससे मैंने कॉमन माइनस लिया और 0 अपनी ही जगह पे। अब इस एलिमेंट्स को ये 0 4 -4 0 को गिवन मैट्रिक्स के साथ टेली करें। देखिए फर्स्ट रो को टेली करते हैं 0 4 -4 0, तो देखिए आपके पास आ गया -a। अब देखिए ऊपर मैंने मेंशन भी किया है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। देखिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a की इक्वल आ गया, दैट इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, therefore A mean matrix A is skew symmetric। skew symmetric matrix। देखिए ये बहुत ईजी है, इसमें क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले, फिर ट्रांसपोज के एलिमेंट से आप माइनस कॉमन करें, फिर इसके बाद इसको मैट्रिक्स ए के साथ टेली करें। अगर एक इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, और देखिए हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अच्छा, पार्ट नंबर 2, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस, सो दैट अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका आप ट्रांसपोज लें, रो को देखिए 0 -5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 0 -5, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 5 0, देन बी ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -5 5 0। अब इन एलिमेंट से माइनस को कॉमन लेना है। देखिए इक्वल, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 0, अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, -5, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए कि माइनस आपने कॉमन लिया और 0। अब अगर इस माइनस को आप दोबारा मल्टीप्लाई दे, इसको क्लोज करें, इस माइनस को अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई दे तो देखिए माइनस और माइनस +5, माइनस और प्लस -5। अब इसको टेली करें कि ये मैट्रिक्स बी के साथ गिवन मैट्रिक्स की इक्वल है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें, 0 0 -5 -5, सेकंड रो चेक करें 5 0, तो ये माइनस बी की इक्वल हैं। तो अब हम लिख सकते हैं दैट इज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b की इक्वल हैं। देयरफॉर मैट्रिक्स बी, सिंपल बी लिख ले सकते, ये मैट्रिक्स है। देयरफॉर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3,
मैट्रिक्स सी इक्वल टू 0 7 7 0, सो दैट सी ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 0 7, इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें 7 0, इसके बाद देन इस सी ट्रांसपोज को लेते हैं, सी ट्रांसपोज इक्वल टू 0 7 7 0। अब इससे माइनस कॉमन लेते हैं, इन तमाम एलिमेंट से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 0, जब आप प्लस से माइनस कॉमन लेते हैं -7, अब इस +7 से माइनस हमने कॉमन लिया है -7 और 0 अपनी ही जगह पे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब देखिए 0 0 -7 और इधर +7 है, +7 और -7 डज नॉट इक्वल टू -7, 7 डज नॉट इक्वल टू -7, तो सी ट्रांसपोज जो है ये -c, दैट इज, या वी सी दैट, दोनों आप लिख सकते हैं, सी ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू -c, सी ट्रांसपोज जो है ये -c की इक्वल नहीं है, इसलिए कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स के साथ अगर आप टेली करें, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, देयरफॉर मैट्रिक्स सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट नंबर 4, मैट्रिक्स डी हमारे पास ये है, सो दैट डी ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले आप मैट्रिक्स ओपन करें, फिर मिड पॉइंट के सामने इक्वल, फिर डी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज वही मेथड है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करें 0 3 2, फिर सेकंड रो हमारे पास ये है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करें -3 0 1, फिर इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करें -2 -1 0, इसके बाद डी ट्रांसपोज को हम लेते हैं, डी ट्रांसपोज इधर भी आप ले सकते हैं, 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। अब इससे कॉमन लेते हैं माइनस, वही मेथड है, माइनस कॉमन करे, देखिए 0 माइनस कॉमन लिया तो +3, माइनस कॉमन लिया 2 से +2, अब 3 से कॉमन लिया तो -3 0 और ये -1 प्लस, जब आप कॉमन लेते हैं माइनस तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और पॉजिटिव नेगेटिव में। अब देखिए 2 तो ये -2 आ जाएगा, ये 1 ये -1 आ जाएगा, इसलिए कि माइनस कॉमन लिया और 0 अपनी ही जगह पे। अब इसको आप, और ये हमारे पास क्या गया -d। अब इसको टेली करते हैं गिवन मैट्रिक्स के साथ। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ये है, देखिए 0 0 3 3 2 2, सेकंड रो को चेक करते हैं -3 0 1, थर्ड रो को चेक करते हैं -2 -1 0, हमारे पास ये को आ गया डी ट्रांसपोज, दैट इज
D transpose is equal to minus D. D transpose is equal to minus D. Therefore, D is skew symmetric matrix. और ये आपके पास आंसर।